हेलो एवरीवन, तो फाइनली सीसैप का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। जितने बच्चे इस बार सीसैप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके मन में कई सारे डाउट चल रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस बार सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको पार्टिसिपेट करना भी चाहिए, क्योंकि जोसा के बाद सीए से भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए होने वाला सबसे लास्ट काउंसलिंग है। इसके बाद आपके एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए कोई भी काउंसलिंग कंडक्ट नहीं किया जाता। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि हर एक बच्चे को सीए से भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और यहां पे आपको लाखों रैंक पर कॉलेज मिल जाता है। इवन 6 लाख, 7 लाख रैंक, इवन 10-10 लाख रैंक पर भी यहां पे आपको कॉलेज आराम से मिल जाता है। सीसैप जोसा का ही स्पेशल राउंड होता है और आप सभी को पता है कि जोसा में कट ऑफ इस बार कितना हाई गया है। तो अगर जोसा में कट ऑफ हाई गया है तो इसका इंपैक्ट आपको सीएसबी पर देखने को मिलेगा। सीसैप में कट ऑफ काफी लो जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है और इस बार सीट भी काफी ज्यादा वैकेंट है। इस वजह से अगर कोई बच्चा सीसैप का काउंसलिंग सही तरीके से करता है तो 110% उसको कॉलेज मिल ही जाएगा। और हमने भी सीसैप का कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर दिया है। जिनको भी ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसमें रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग से लेकर के तीनों ही राउंड और उसके बाद आपके फिजिकल रिपोर्टिंग तक सपोर्ट किया जाएगा। इवन चॉइस फिलिंग भी हमारे तरफ से ही करवाया जाएगा। आपके रैंक पे सबसे बेस्ट चॉइस फिलिंग जिस पर आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं सभी लोग जाकर के अभी सीसैप के लिए पार्टिसिपेट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसैप के लिए सेफ रैंक क्या रहने वाला है 3 ब्रांच वाले बच्चों के लिए। देखो, जिनको भी कंप्यूटर साइंस चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ईसीई आपको चाहिए, तो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के अंदर इसके लिए क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है, ये सारी बातें करना एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे सीएसई के बारे में। देखो, सीएसई सबसे हाई डिमांडिंग ब्रांच है। ठीक है, सीएसई अगर आपको एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई की बात करें तो हर जगह पे कट ऑफ आपको कंप्यूटर साइंस का सबसे ज्यादा दिखेगा। लेकिन जोसा का कंपेयर अगर सीसैप से आप करेंगे तो जोसा में अगर कंप्यूटर साइंस 15,000 रैंक पे क्लोज हो रहा है जनरल कैटेगरी के लिए, तो वही यहां पे आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। यहां पे 15,000 और यहां पे 55,000। देखो डिफरेंस कितना ज्यादा है। अगर एनआईटी के कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आप मेल कैंडिडेट है तो 55,000 रैंक तक भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 63,000 रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी है तो 70,000 रैंक तक, एससी कैटेगरी है तो 1,75,000 रैंक तक और एसटी कैटेगरी है तो 1,85,000 रैंक तक मेल कैंडिडेट में आपको सीआरएल रैंक पर कंप्यूटर साइंस मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। वहीं आप फीमेल हैं तो 81,000 तक जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 85,000, ओबीसी 89,000, एससी कैटेगरी 2,42,000 रैंक तक और एसटी कैटेगरी 2,70,000 रैंक तक भी आपको एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। वहीं ट्रिपल आईटीज में कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो 4,15,000 रैंक तक भी यहां पे आपको, यहां पे कैटेगरी वाइज आप वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, लेकिन 4,15,000 रैंक तक भी यहां पे आपको ट्रिपल आईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। जबकि जीएफटीआई की बात करें तो 5,15,000 रैंक तक आपको यहां पे कंप्यूटर साइंस मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो और आपके रैंक 2 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच में है तो उस कंडीशन में आपको ट्रिपल आईटीज के अंदर ठीक ठाक बीच का ब्रांच मिल जाएगा। सीसैप के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस जोसा और सीसैप के अंदर होता है, जो कि एक बहुत बड़ी फायदे वाली बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर एक बच्चा सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट करे। वैसे बच्चे जिनके रैंक थोड़े ज्यादा हैं और उनको जोसा में सीट नहीं मिला है या फिर मिला है लेकिन उनको पसंद का सीट नहीं मिला है, अपने ब्रांच को इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर अपने कॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए सीएसबी का काउंसलिंग एक काफी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग रहने वाला है। अभी हम आगे ईसीई और इलेक्ट्रिकल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जोसा के बाद एक बार फिर से आप सभी के लिए सीएसबी का कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च हो चुका है। तो जितने बच्चे इस काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, जल्दी से जाकर के इनरोल कर लीजिएगा। प्राइस बहुत ही नॉमिनल सा है, 999 का प्राइस है और इसी काउंसलिंग का लोग 20,000 25,000 का चार्ज लेते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए सिर्फ 999 में लॉन्च करा है। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीट बच रही है क्योंकि ऑलरेडी सैकड़ों बच्चे इनरोल कर चुके हैं। अर्ली बर्ड ऑफर है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हम लोग बहुत ही लिमिटेड बच्चों को ले रहे हैं। हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है और अगर आप लोग इस काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपका चॉइस फिलिंग, मतलब आपके रैंक पे बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग हमारी ओर से ही करवाया जाएगा। इवन आपके राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में सपोर्ट किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब तक आपके फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाते, आपके फिजिकल रिपोर्टिंग तक कंप्लीट सपोर्ट किया जाएगा और आपके रैंक पे बेस्ट तरीके से चॉइस फिलिंग करवाया जाएगा, जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल पाए। आप अगर खुद से काउंसलिंग करेंगे तो जो कॉलेज आपको मिलेगा उससे 100% बहुत ही बेटर कॉलेज हम लोग आपको काउंसलिंग करके दिलवाने वाले हैं। सीसैप काउंसलिंग अगर आप सही से करेंगे तो लाखों रैंक पर कॉलेज मिल जाएगा। ये लास्ट काउंसलिंग है, बाद में आपको रिग्रेट फील ना हो, इसीलिए सभी लोग जाकर के अभी जल्दी से एनरोल करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा फुल काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करने का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं ईसीई के बारे में। ठीक है, ईसीई कंप्यूटर साइंस के बाद लिया जाने वाला सबसे हाई डिमांडिंग ब्रांच है, इसलिए कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर ईसीई भी मिलता है तो वो आराम से ले लेता है, क्योंकि ईसीई भी कंप्यूटर साइंस के बाद लिए जाने वाला सबसे हाई डिमांडिंग ब्रांच है। अगर आपको एनआईटीज के अंदर ईसीई चाहिए तो एसटी कैटेगरी का लगभग 2.5 लाख के आसपास तक क्लोज होता है। बाकी कैटेगरी वाइज रैंक यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं फीमेल की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे फीमेल कैंडिडेट में यहाँ पे देख सकते हैं 1,15,000 रैंक तक भी ईसीई का ब्रांच आपको एनआईटीज के अंदर मिल जाता है। जबकि आप यहां पे बात करेंगे ट्रिपल आईटीज के अंदर तो 4.5 लाख रैंक तक भी एसटी कैटेगरी में मिल जाता है। और वहीं अगर आपको 3,15,000 तक रैंक है तो एनआईटीज के अंदर आपको ईसीई मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। और जबकि जीएफटीआई की बात करें तो 6 लाख रैंक तक भी आपको आराम से ईसीई मिल जाता है जीएफटीआई के अंदर। तो ये आपने देखा ईसीई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के बारे में। ठीक है, वहीं अगर हम अगला बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में तो कई सारे ऐसे ट्रिपल आईटीज है जहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल नहीं है, वहां पे आईटी वगैरह चलता है, सीएसई हो गया, आईटी हो गया, ईसीई हो गया, इस तरीके के ब्रांचेस आपको मैक्सिमम ट्रिपल आईटीज के अंदर देखने को मिलता है। तो वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको एनआईटीज के अंदर चाहिए तो एसटी कैटेगरी में लगभग 2,75,000 के आसपास, और वहीं मेल कैंडिडेट लगभग 2,63,000 के आसपास। बाकी वीडियो रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। और जीएफटीआई में लगभग 6 लाख रैंक तक भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच आराम से आपको मिल जाता है। बाकी इस बार तो कट ऑफ और कम जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस बार वैकेंट सीट भी ज्यादा है और जोसा में कट ऑफ हाई गया है, इसका भी इंपैक्ट आपको सीसैप के अंदर देखने को मिलेगा। तो जितने भी बच्चे इस बार सीसैप काउंसलिंग कर रहे हैं आप लोग एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में करवाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है, सभी लोग जाकर के अभी इस काउंसलिंग सपोर्ट के लिए जुड़ जाइए। बहुत ही मिनिमम सा कॉस्ट है 999। ठीक है, जैसे ही इनरोल करेंगे 2 से 3 घंटे के अंदर हमारी टीम का कॉल आ जाएगा। हम आपको पर्सनल मेंटर अलॉट कर देंगे और उस मेंटर से आप जब भी चाहें बात कर सकते हैं। साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और हर एक चीज हमारी तरफ से करवाया जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग 2 से 3 घंटे के अंदर आपको कॉल आ जाएगा जैसे ही आप इनरोल करेंगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है, जल्दी से इनरोल कर लीजिए। अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा है, क्योंकि सीसैप काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।